चंडीगढ़ नगर निगम ने सभी स्ट्रीट वेंडर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ पीजीआई के साथ मिलकर प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट में सभी स्ट्रीट वेंडर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग की जाएगी। इस ट्रेनिंग में सभी स्ट्रीट वेंडर्स को साफ सफाई से संबंधित जानकारी दी जाएगी ताकि वो और सशक्त बने, और साथ ही साथ सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से भी उन्हें अवगत कराया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की भूमिका भी बहुत अहम है। हम लोग जब कहीं विदेश में जाते हैं, वहाँ स्ट्रीट फूड खाने में बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि स्ट्रीट फूड है, सेफ है, स्टैंडर्ड है उसमें। लेकिन हमारे यहाँ के इतने अच्छे कलाकार हैं, ये जितने स्किल है उनमें बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन कहीं वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाते। तो ये ट्रेनिंग शायद उनको वो उस इंटरनेशनल स्तर पर ले आएगी कि कोई भी हिंदुस्तानी जब हिंदुस्तान की गलियों में किसी स्ट्रीट वेंडर के पास जाए तो वो बिना किसी डर के वो जो भी खाना चाहे, जो एंजॉय करना चाहे वो कर पाए। तो ये मुझे लगा कि ये जो एफर्ट है ये उस डायरेक्शन में जा रहा है। और आज के दिन जब फूड को ट्रांसपोर्ट करने की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, इतने स्विगी, जोमेटो ऐसे ऐप्स, ऐसी सर्विसेज आ गई हैं, तो एक स्ट्रीट वेंडर कहीं भी है, उसका बिजनेस उस शहर के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो उसकी डिमांड होगी तो ये लोग उसको कहीं भी पहुंचा देंगे। तो उस अंतिम छोर पे खड़ा व्यक्ति, एक रेडी वाला जो थोड़े से पैसे कमाता था, वो न जाने कितने पैसे कमाने लग जाएगा। इसका ये स्कोप जो है बहुत वाइड है। तो इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि इस प्रोजेक्ट से ये फ़ायदा होगा, समाज का भी फ़ायदा होगा और जो वो स्ट्रीट वेंडर है उसका भी फ़ायदा होगा। अब इसके साथ जो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस हुआ, 1-2 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैंने अटेंड किए, मुझे लगता है कि इसके अंदर एक बड़ा अच्छा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर स्मॉल बिजनेस मॉडल भी हो सकता है। क्योंकि इन वेंडर्स की रिक्वायरमेंट है कि अगर उन्होंने वो स्टैंडर्ड अचीव करना है तो खाली ट्रेनिंग से अचीव नहीं होगा। ट्रेनिंग के साथ उनको हैंड होल्डिंग चाहिए कि अगर उनको कहीं बैंक बोलता है कि हम लोन दे सकते हैं, लेकिन वो लोन कैसे मिलेगा, उनको उसके लिए हैंड होल्ड करना पड़ेगा। अगर उनको अपनी जो रेडी है उसमें स्टैंडर्ड्स ऐड करने हैं, ऑन साइट ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ऐसे में जितनी भी ऐसी संस्थान हैं, चाहे वो दूसरी एनजीओज हैं या कॉरपोरेट सेक्टर है, इफ दे कैन जॉइन हैंड एंड देन अडॉप्ट सम रेडी वालास एंड इंश्योर कि भी इस 2-4-5 रेडी वालों को हम स्टैंडर्ड तक पहुंचा देंगे, उनको लोन दिलवाना है तो लोन दिलवा देंगे, दे हेल्प। सो प्रोबेबली देन विद दिस हैंड होल्डिंग जो मिशन डॉक्टर अमरजीत सिंह ने दिखाया है, जो विजन दिखाया है, शायद वो हम अचीव कर पाएंगे। तो मेरी इस आपके माध्यम से सिर्फ यही अपील है उन सभी लोगों से जो जिनके मन में है कुछ करने की, तो अगर वो इकट्ठे हो जाएं तो हम ये जो पूरा बिजनेस है स्ट्रीट वेंडर का, वेंडिंग का, उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं। और अभी मैं कुछ दिन पहले ही एक वीडियो देख रहा था कि लोग इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं, जबकि एक बहुत बड़े कॉरपोरेट ने बिजनेस सेक्टर में बोला कि ये सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर है। अगर आप बिजनेस पर स्क्वायर फीट देखें तो वो उस पर स्क्वायर फीट के अंदर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रही है वो सबसे ज़्यादा इस सेक्टर में मिल रही है कंपेयर टू द फॉर्मल ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो वी नीड टू पे अटेंशन टू दिस सेक्टर मच मोर देन एवर वी हैव डन इट। थैंक यू। तो मैं जो डॉक्टर अरुण ने कहा पूरा उसका समर्थन करता हूँ और बहुत अच्छी बात उन्होंने रेडी वर्कर जो हम करना चाह रहे हैं उसके बारे में की। तो 2-3 चीज़ें और जोड़ना चाहूँगा। एक तो मुझे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ये मुझे लगता है कि जैसे पब्लिक हेल्थ डिसिप्लिन की हम बात करते हैं, कम्युनिटी मेडिसिन की बात करते हैं, तो उसको पूरा कैसे ज़मीन पे लागू करना है और क्या हमें, क्योंकि मेरे एक इम्प्रेशन ये लग रहा है कि थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो चंडीगढ़ जैसे शहर में जो कि एक यूनिक प्लान्ड सिटी है जहाँ पे हमें काफ़ी करने का स्कोप है, काफ़ी हम कर सकते हैं, तो वो करने का जितना होना चाहिए हो नहीं पा रहा है। और आई थिंक कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम वो चीज़ें कर पाएंगे। एक चीज़ तो ये, दूसरी ये कि हम सब देख रहे हैं आजकल कि धीरे धीरे कानून होना भी चाहिए, धीरे धीरे सख्त हो रहा है।
जैसे स्ट्रीट वेंडर एक्ट है या फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशंस है 2011 में और 2014 में जो आए थे, तो कभी ना कभी सूनर और लेटर ये सारे कानून रेडी वालों को मानने ही पड़ेंगे। तो हमारा ये बहुत विनम्र, बहुत एक हम्बल प्रयास है। एक प्रोजेक्ट के थ्रू हमने ट्रेनिंग की शुरुआत तो की। हम ये नहीं कह रहे कि एक ट्रेनिंग से सब कुछ उनका बहुत सही हो जाएगा, हाइजीनिक हो जाएगा, लेकिन एक शुरुआत है जिसको धीरे धीरे टेकअप करेंगे। और जैसे डॉक्टर अरुण ने कहा कि बहुत अच्छी बात रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात की कि हम डिब्बे वाला जो है उसके लिए, उसको भी हम इनफॉर्मल सेक्टर बोलते थे, वो अब 6 सिग्मा रेटिंग में है। तो इंडिया के पास पॉसिबिलिटी है, कैपेसिटी भी है, क्षमता भी है। तो आई होप कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम काफ़ी कुछ वो कर पाएँ ताकि चंडीगढ़ का नाम पब्लिक हेल्थ में, सिविक लिविंग में, जो नागरिक क्षेत्र हैं या यूनियन टेरिटरीज में और अच्छा बढ़े। और उसमें हमारा थोड़ा बहुत भी हिस्सा हम कोशिश करेंगे, जितना भी हम कर पाएँ तो हम कोशिश करेंगे एज ए टीम। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या शर्मा है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ पीजीआई और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ द्वारा चलाई जा रही स्ट्रीट वेंडर्स ट्रेनिंग प्रोजेक्ट में एज प्रोजेक्ट एसोसिएट काम कर रही हूँ। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मिलकर इस प्रोजेक्ट के तहत अभी तक 20 ट्रेनिंग वर्कशॉप्स आयोजित की है, जिसमें हमने 600 वेंडर्स को ट्रेन किया है। ये वेंडर ट्रेनिंग्स भास्कर कॉलोनी सेक्टर 25 की डिस्पेंसरी में, MCM DAV कॉलेज सेक्टर 36, चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट सेक्टर 42, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन PGI में कंडक्ट की गई है। स्वच्छ बनाओ स्वच्छ खाओ, सबको बताओ सबको बताओ, स्वच्छ बनाओ स्वच्छ खाओ। मास्क का उपयोग भी जरूर करना है, खुद बीमारों को कोई और बीमार हो उसका भी ध्यान रखना है। उसके अलावा दस्ताने पहनने हैं, ठीक है, और जो भी खाना है वो अच्छे से ढक कर रखना है। लगता है आपने 8वीं क्लास में अधिकारों का चैप्टर नहीं पढ़ा। अरे मैं तो 6ठी क्लास से आगे गया ही नहीं, तभी ये हाल है आपका। अधिकारों और कानूनों के बारे में बताया जाएगा। अच्छा, इन ट्रेनिंग्स के दौरान स्ट्रीट फूड वेंडर्स को फूड सेफ्टी के बारे में जागरूक किया गया है। उन्हें बताया गया है कि वो खाने को दूषित होने से कैसे बचा सकते हैं। इसमें पर्सनल हाइजीन के बारे में उन्हें बताया गया है कि वो अपनी साफ़ सफाई रख के कैसे खाने को दूषित होने से बचा सकते हैं। ट्रेनिंग में फूड एडल्ट्रेशन सेशंस भी हुए हैं, जिसमें वेंडर्स को बताया गया है कि वो खाने में होने वाली मिलावट से कैसे बच सकते हैं। और यह जितने भी सेशंस हैं वो डॉक्टर गीता मेहरा, जो कि MCM DAV में असिस्टेंट प्रोफेसर है, उन्होंने कंडक्ट किए हैं। इन ट्रेनिंग्स में स्ट्रीट वेंडर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग भी की गई है, जिसके तहत उन्हें बताया गया है कि वो अपने कारोबार को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके तहत उन्हें फाइनेंशियल स्कीम्स और लोन्स जो भी गवर्नमेंट द्वारा उनके लिए दिए गए हैं उनके बारे में जागरूक किया गया है। ये सेशंस मिस्टर हरकीत सिंह द्वारा कंडक्ट किए गए हैं, जो पंजाब नेशनल बैंक चंडीगढ़ में एज फाइनेंशियल काउंसलर काम कर रहे हैं। इसी प्रोजेक्ट में डॉक्टर पुष्कर के सहयोग से 3 स्मार्ट फूड कार्ट्स डेवलप किए गए हैं। इन फूड कार्ट्स का उद्घाटन श्री KK यादव जी द्वारा किया गया है। श्री KK यादव जी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ में एज कमिश्नर कार्यरत हैं। इन स्मार्ट फूड कार्ट्स में इनबिल्ट सिंक, स्टोरेज स्पेस, हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ और डस्टबिन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। चंडीगढ़ में 2015 में वेंडर्स एक्ट जो था, लिवलीहुड एक्ट, इसको लागू किया था और लगभग जितने भी वेंडर हैं इनको प्रॉपर तरीके से बैठाया गया और प्रॉपर तरीके से इनको फैसिलिटी दी गई है। और जो वेंडर सेल ने जो इनको इतनी एक्टिवली और बहुत अच्छे तरीके से इस काम को हैंडल किया है, TVC का मेंबर होने के नाते मैं अप्रिशिएट करता हूं और सराहना करता हूं जो उन्होंने काम किया है।
और मैं दावे से कह सकता हूँ कि पूरे देश भर में चंडीगढ़ के अंदर जो वेंडर सेल द्वारा ये वेंडर्स का काम किया गया है, इनको जो फैसिलिटी दी जा रही है वो नंबर 1 है इसके लिए। Which is related to the enforcement, ठीक है। अगर किसी ने इन्फोर्समेंट की कमी की वजह से जो है वो कॉरिडोर को या किसी को ऑक्यूपाई किया हो, वो काम इन्फोर्समेंट, ठीक है, वो इन्फोर्समेंट काम है। हम उसको ये जस्टिफिकेशन नहीं बना सकते कि जी क्योंकि उन्होंने ही अपनी जो है एरिया को, अपने बाहर वाला एरिया जो है वो कवर किया हुआ है, इसलिए वहाँ पे 4 बंदे दूसरे बिठा दिए, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है। कॉरिडोर्स आर मेंट फॉर मूवमेंट ऑफ द कस्टमर्स, ठीक है। मेरा नाम रामपाल है और मैं टाउन वेंडर कमेटी का मेंबर हूँ और मैं एक स्ट्रीट वेंडर का काम भी करता हूँ। मैं टाउन वेंडर कमेटी की समस्याओं को सुनता हूँ और वेंडर की जो भी समस्या आती हैं मैं टाउन वेंडर कमेटी में लेके जाके उनकी समस्याओं को हल करवाता हूँ। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट एक बहुत अच्छा कदम रहा है सरकार का और पिछले कई अरसों से इस पे काम हुआ, स्ट्रगल हुआ और 2004 में पहली पॉलिसी आती है, 2009 में रिवाइज पॉलिसी ऑन स्ट्रीट वेंडर्स आता है एंड 2014 में हमारे पास एक कानून बन के आ जाता है पूरे भारत के लिए, जिसमें कि इनकी राइट्स को सुनिश्चित करना और स्ट्रीट वेंडिंग को शहरों में रेगुलेट करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है। और इसी क्रम में चंडीगढ़ ने 2014 से ही काम करना शुरू किया है। 2015 में वेंडर सेल की स्थापना होती है, टाउन वेंडिंग कमेटी का नोटिफिकेशन होता है और टाउन वेंडिंग कमेटी पिछले मार्च 2015 से बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव है और स्ट्रक्चर्ड तरीके से इनकी समस्याओं को ह्यूमनिस्टिक वे में पुटअप करके और उनका टीवीसी के थ्रू निस्तारण कराते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो टाउन वेंडिंग कमेटी में आते हैं, चाहे वो डेथ केसेस हो, चाहे वो फीस का हो, चाहे एग्जेम्पशंस का हो, चाहे स्ट्रीट वेंडर्स की साइट का दोबारा आकलन करना हो, इनकी जो सामाजिक समस्याएं, सोशल सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, उनका डिस्कशन हो। तो पिछले कई अरसों से करीब 26 टाउन वेंडिंग कमेटी हो चुकी हैं और इनकी सारी चीज़ें जो हैं इसमें इनके अच्छे डिसीजंस इनके वेलफेयर के लिए आए हुए हैं। तो हमारी टाउन वेंडिंग कमेटी चंडीगढ़ की स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हमेशा से अग्रसर रही है और उनके लिए काम कर रही है। साथ ही पिछले काफ़ी वक्त से स्ट्रीट वेंडर्स की कंप्लेंट्स, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर सर्वे 2016 में हुआ था, काफ़ी लोग इसमें सर्वेड हुए और हमने करीब 9,356 लोग को इसमें रजिस्टर किया और 9,356 लोग हमारे साथ में लाइसेंस्ड हैं, है ना। आने वाले समय में इवन कुछ समय पहले ही हमने स्ट्रीट वेंडर साइट्स भी ड्रॉप लॉट के जरिए इनको अलॉट की हैं जो नॉन एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कैटेगरी के हैं। अब अलॉटमेंट के बाद रिलोकेशन हुआ, रिलोकेशन के बाद इनकी नई समस्याएं आई हैं, चाहे वो लाइवलीहुड से जुड़ी हों, इनकी इनकम से जुड़ी हों, इनकी रिलोकेशन में कुछ जो खर्चे आते हैं उनसे जुड़ी हों। तो इन समस्याओं का भी हम निस्तारण कर रहे हैं और जो नए स्ट्रीट वेंडिंग जोन्स बन के आए हैं वहाँ पे पानी की व्यवस्था हो, चाहे वहाँ पे लाइट की व्यवस्था हो, इन सब के ऊपर भी इंतज़ाम किया जा रहा है। और जो स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ पीजीआई के साथ में प्रोजेक्ट साइन हुआ था, पायलट प्रोजेक्ट, जिसका कि 1 साल अब कंप्लीट हो रहा है, बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट गया और इसमें करीब 600 स्ट्रीट वेंडर्स को पायलट प्रोजेक्ट के तहत इनको कैपेसिटी बिल्ड की गई हेल्थ एंड हाइजीन में। और इस प्रोजेक्ट में जो आने वाला प्रोजेक्ट है 1 साल के लिए, इसमें हम करीब 3000 वेंडर्स को ट्रेन करेंगे, चाहे वो फूड वेंडर की कैटेगरी में हो या कोई भी वेंडर हो किसी भी कैटेगरी में। साथ ही साथ एक हमारा प्लान ये भी रहा है प्लान प्रोजेक्ट में कि हेल्थ अश्योरेंस दिया जाए, है ना, स्ट्रीट वेंडर्स को हेल्थ अश्योरेंस दिया जाए और इसके ऊपर भी हम एक पायलट प्रोजेक्ट इसी विद इन प्रोजेक्ट में काम करेंगे। और आने वाले समय में हम सारे स्ट्रीट वेंडर्स को एक स्ट्रीट वेंडर्स को मैप करेंगे थ्रू हेल्थ एंड हाइजीन। और इस प्रोजेक्ट से हम आशा करते हैं कि एक माइलस्टोन साबित होगा और शायद ये पहला कंट्री में प्रोजेक्ट है जो हमने चंडीगढ़ में इसको स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ पीजीआई के साथ इनिशिएट किया है। स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए और उनको एक पूरे सम्मान के साथ अपनी जीविका वहन करने के लिए नगर निगम चंडीगढ़ पूरी तरह से वचनबद्ध है। और इसी रो में चंडीगढ़ नगर निगम की तरफ से लगातार टाउन वेंडिंग कमेटीज़ की मीटिंग की गई है और जितने भी इश्यूज़ फील्ड में निकल कर आते हैं उनको हम लोग सारे जो हैं वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बैठकर और वहाँ पर टाउन वेंडिंग कमेटी के अंदर उनको रिजोल्व करवाते हैं।
इसी तरह से चंडीगढ़ पहला शहर होगा जहाँ पर जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको, स्पेशली नॉन एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर स्ट्रीट वेंडर्स को, उनको हमारे डेडिकेटेड वेंडिंग जोन्स बनाए गए हैं और उनके अंदर शिफ्ट किया गया है और वहाँ पर जो बेसिक एमिनिटीज़ स्ट्रीट वेंडर्स को होनी चाहिए वो उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए डेडिकेटेड फंड्स भी अरेंज किए गए हैं और ये सारी सुविधाएं स्ट्रीट वेंडर्स को दी जा रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमरजीत है। मैं पीजीआई चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन और स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का हेड हूँ अभी। तो जैसा आपने इस डॉक्यूमेंट्री में देखा जो श्री रविंद्र जी ने बनाई है, चंडीगढ़ नगर पालिका और पीजीआई चंडीगढ़ के हमारे विभाग के साथ एक जो प्रोजेक्ट चल रहा था, जो चंडीगढ़ के रेडी पे खाना के सामान बेचने वाले जो स्ट्रीट फूड वेंडर हैं उनकी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग ये प्रोजेक्ट चल रहा था। तो उसमें हमने अलग अलग एक्टिविटी गतिविधियां जो चल रही हैं वो बताया। तो उसमें एक ये नई शुरुआत है जो पिछले साल दोनों विभागों ने, मतलब चंडीगढ़ नगर पालिका और पीजीआई चंडीगढ़ ने मिलकर शुरू की। तो एक विनम्र प्रयास है कि धीरे धीरे इनकी स्थिति, इनकी ट्रेनिंग जो स्ट्रीट फूड वेंडर हैं ये इम्प्रूव हो और इनको अपने रोज़गार में थोड़ा फ़ायदा मिले। तो ये आगे सबने जैसे मिल के साथ में काम करना, इसमें श्री के यादव जी जो आयुक्त हैं चंडीगढ़ नगर पालिका में, उनके अंडर में श्री विवेक त्रिवेदी जी हैं, सोशल डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। हमारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर अरुण अग्रवाल हैं, डॉक्टर सोनू गोयल हैं और हमारी टीम में डॉक्टर ईश्वरप्रीत हैं, राजवीर है, श्री विवेक हैं और इसमें जो प्रोजेक्ट में काम करने वाली दिव्या है, कोमल है और तेजेंद्र, ये सब मिलके इसमें साल भर से हम लगे हुए हैं और 600 के करीब हमने वेंडर को ट्रेन कर दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा काम अभी ख़त्म हो गया। तो इससे जो हमें कुछ हमने लेसन्स लर्न किए हैं या कुछ और हमें पता लगा कि और किस एरिया में काम करना चाहिए, तो उसको हम आगे भी बढ़ाएंगे और अगली फेज़ में इनके जो दूसरे वेंडर हैं, जो फूड वेंडर के अलावा दूसरे तरह के रेडी विक्रेता, उनको भी हम ट्रेनिंग के उसमें लाएंगे और ये मिलजुल के ये सारा काम हम करेंगे और होपफुली चंडीगढ़ को हम कोशिश करेंगे, जैसे स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो एक देश के लिए पूरा मॉडल बनाए जहाँ के रेडी विक्रेताओं का एक अच्छे स्तर पे, जैसे उनकी ग्रूमिंग हम कहते हैं या उनका विकास है, ताकि वो भी अपना रोजगार कमा सकें और उनकी फैमिली वो खुद थोड़ा खुश रहें, स्वस्थ रहें और चंडीगढ़ के लोग जो हैं उनसे जो सामान खरीदते हैं या उनसे डीलिंग करते हैं, उनके ग्राहक हैं, उनको भी अच्छा लगे कि हम एक अच्छे स्ट्रीट वेंडर से सामान ले रहे हैं। तो ये एक निरंतर सतत प्रक्रिया है जो चलती रहेगी और इसमें सब लोगों के सुझाव भी आमंत्रित हैं। तो आगे देखते हैं कि और क्या क्या नई चीज़ें हम शुरू कर पाएंगे। उसमें आप सब लोगों का सहयोग वांछित है। धन्यवाद।